माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स, उच्च पादप के जड़ और फंजाई कवक, किसके उच्च पादप के जड़ों और कवक के बीच के जो संबंध होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जब वो रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई, उच्च पादप पौधे के जड़ कवक के बीच के संबंध को हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा कवक मूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल, फंजाई मतलब कवक, शैवाल और कवक के बीच का संबंध को क्या कहा जाता है? इसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तो इसका आंसर हुआ लाइकेन। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, राइजोपस, इसमें किसकी बात हो रही है? राइजोपस। राइजोपस को हम लोग कहते हैं द ब्रेड मोल्ड। क्या कहते हैं? रोटी कवक। रोटी कवक किसे कहते हैं? राइजोपस। क्वेश्चन है, राइजोपस इज मेंबर ऑफ क्लास, राइजोपस किस वर्ग का सदस्य है? तो आपको मैं बता दूं, किंगडम फंजाई को, फंजाई जगत को 4 वर्ग में बांटा गया है। पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये जो राइजोपस है जिसे हम रोटी कवक कहते हैं, ये फाइकोमाइसिटीज के सदस्य है। किसके सदस्य है? फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फंगस, कवक की दीवार किस चीज से बनी होती है? मैंने बताया था फंगस कवक की जो सेल वाल कोशिका भित्ति होती है एक स्पेशल विशेष प्रकार के मटेरियल पदार्थ की बनी होती है और उसे कहते हैं काइटिन, और थोड़ी मात्रा पॉलीसेकेराइड बहुशर्करा के होते हैं। तो फंगल की जो कोशिका भित्ति है वो किस चीज की बनी होती है? काइटिन। मुख्य रूप से इसमें क्या होते हैं? काइटिन। फंगस कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किस चीज की बनती होती है? काइटिन। और मुख्य रूप से कौन होते हैं? इसमें काइटिन और थोड़ी मात्रा काइटिन के साथ साथ होता है पॉलीसेकेराइड बहुशर्करा के, और हजारों बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा इसमें से एडिबल फंगस है? खाने योग्य कवक कौन है? तो एडिबल फंगस में आते हैं मशरूम, और इसका साइंटिफिक नेम हुआ एगेरिकस। तो ये होंगे एगेरिकस मशरूम, जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। और ये जो मशरूम होता है वो प्रोटीन से भरा हुआ होता है। ये प्रोटीन रिच होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे अपने भोजन में शामिल करते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। सिनोसिटिक हाइफा, समकोशीय बहुकेंद्रीकृत माइसीलियम कवक जाल, सिनोसिटिक माइसीलियम बहुकेंद्रीकृत कवक जाल किसमें मिलते हैं? तो ये जो माइसीलियम कवक जाल में है ये केवल एक ही फंजाई कवक के क्लास वर्ग में मिलते हैं, और जिसे कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। ये किस में मिलते हैं? केवल ये फाइकोमाइसिटीज में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? ये केवल फाइकोमाइसिटीज में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिका से बने कौन से सैक फंजाई है? थैली कवक है। यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिका से बने, और कौन है? सैक फंजाई थैली कवक कौन है? तो मैं ये सारे फंजाई सारे कवक मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होते केवल एक ईस्ट को छोड़ के, और इसका एग्जाम्पल होगा ईस्ट, जिसकी एक प्रजाति है सेक्रोमाइसीस, जिसका उपयोग ब्रेड, बियर, साड़ी बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन 8, वो कौन से वैसे जीव हैं जो लिवेनिंग ऑफ ब्रेड में हेल्प करते हैं? वो है ईस्ट। कौन है? ईस्ट है। रोटी को खमीरने के लिए कौन सा प्रयुक्त जीव है? ये है यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वो कौन से जीव हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म जीव है जिनमें पौधे और जानवरों दोनों के गुण मिलते हैं?
और प्लांट और एनिमल, पौधे और जानवर दोनों के गुण केवल एक में मिलते हैं और वो है यूग्लिना। यूग्लिना को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल, पौधे और जानवरों को जोड़ने वाली कड़ी लिंक कौन है, यूग्लिना। तो इसके होंगे यूग्लिना, यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वो कौन से बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, यूनिसेलुलर, जिन्होंने प्रोटिस्टा संक्रमण को दिया था। प्रोटिस्टा शब्द है, इसका प्रस्ताव किन्होंने रखा था, तो ये दिए थे हैक्कल साहब। कब दिए थे, 1866 में दिए थे। ये कौन दिए थे, हैक्कल साहब, और ये कब दिए थे, 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी यूकैरियोटिक कहने का मतलब सारे लिविंग, सारे सजीव सेल कोशिका के बने हैं। और सेल कोशिका कितने टाइप के होते हैं, दो, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो क्वेश्चन होते हैं, सभी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव किससे संबंधित है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव किससे संबंधित है। ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा से संबंधित है। ये जो प्रोटिस्टा है ये एक सेल का बना होता है और इसमें जो सेल होते हैं, कौन से सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया है, ये दिए थे विटेकर साहब। कौन दिए थे, विटेकर साहब। और कब दिए थे, 1969 में। आर.एच. विटेकर ने ये 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे और ये कब दिए थे, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 13, विटेकर साहब के 5 जगत वर्गीकरण में, किसमें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सभी यूकैरियोट्स को कितने ग्रुप, कितने समूह में रखा गया था। तो विटेकर साहब ने पृथ्वी पे जितने भी लिविंग हैं उनको 5 ग्रुप में बांटा था। एक किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा के सारे सदस्य में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, बाकी चारों में क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो विटेकर साहब ने यूकैरियोट में कितने ग्रुप को रखा था, 4 को रखा था। इस ग्रुप को प्रोकैरियोट्स का ग्रुप माना जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल केवल किंगडम मोनेरा के सदस्य में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, केवल किंगडम मोनेरा में मिलते हैं। क्वेश्चन 15, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत वर्गीकरण दिया था। वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत वर्गीकरण दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत वर्गीकरण। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत वर्गीकरण वही दिए थे जिन्होंने साइंटिफिक नेम दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विपद नाम पद्धति, और वो थे लिनियस साहब, जिनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। ये कौन दिए थे, कैरोलस लिनियस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।